वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर क्रिस्टोफर डेनियल बस्टेड ओपन हो चुके गए। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर एक और बड़ा वर्ल्ड टाइटल नंबर 1 कंटेंडर मैच कंफर्म हो चुका है। तो वहीं एईडब्ल्यू के आज यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर डेथ राइडर का एक और मेंबर हॉस्पिटलाइज होते हुए दिखाई दिया। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, आज यहां पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर एडम कोपलैंड एम्बुलेंस में देखने को मिलते गए, जहां पर एडम कोपलैंड उनका प्रोमो कट करते गए और वो यहां पर इस चीज को कंफर्म करते गए कि लास्ट वीक पैक को हॉस्पिटलाइज करने के बाद आज यहां पर वो डेथ राइडर के एक और मेंबर को ठिकाने लगाने वाले गए। वेल, एडम कोपलैंड के इस प्रोमो के बाद बैक टू बैक हमें यहां पर एमजेएफ देखने को मिलते गए, जहां पर एमजेएफ बेसिकली एईडब्ल्यू के अंदर आज यहां पर उनके टैटू को रिमूव करवा रहे होते गए और एमजेएफ यहां पर ये क्लियर करते गए कि वो यहां पर एईडब्ल्यू से लॉयल ना होकर बल्कि सिर्फ यहां पर अपने लिए लॉयल है। वेल, एमजेएफ के इस वीडियो के बाद ऑफिशियली एईडब्ल्यू का डायनामाइट स्टार्ट होता है, जहां पर हैंगमैन एडम पेज आज यहां पर सिग्नेचर साइबर ट्रक में अराइव होते गए और शो के ओपनिंग के ऊपर ही हैंगमैन एडम पेज एरन सोलो को फेस करते गए, जहां पर मात्र 1.5 से 2 मिनट के अंदर बक्स और लैरियट के साथ हैंगमैन एडम पेज मैच को जीत जाते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद हैंगमैन एडम पेज एमजेएफ को रिंग में कॉल आउट करते गए और हैंगमैन यहां पर ये बोलते गए कि जब तक एमजेएफ अरीना में आकर हैंगमैन को फेस नहीं करते गए तब तक हैंगमैन अरीना को लीव नहीं करेंगे। वेल गाइज, हैंगमैन के इस प्रोमो के बाद एमजेएफ का म्यूजिक प्ले होता है और एमजेएफ यहां पर ब्लडी टॉवल के साथ उनके हाथों को पोंछते हुए अरीना में अराइव होते गए, जहां पर एमजेएफ ये बोलते गए कि एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एमजेएफ यहां पर हैंगमैन एडम पेज को उनकी औकात दिखाएंगे। बट उससे पहले यहां पर हैंगमैन एडम पेज को अपने दोस्त को चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एमजेएफ ने हैंगमैन एडम पेज के मेंटोर का बुरा हाल किया है और एमजेएफ के इस प्रोमो के बाद हमें यहां पर बैक स्टेज पर देखने को मिलता है कि एमजेएफ के द्वारा क्रिस्टोफर डेनियल को बुरी तरह से बीट डाउन किया गया होता है, जहां पर डेनियल्स काफी ज्यादा बस्टेड ओपन होते गए और डेनियल्स का काफी ज्यादा ब्लड गिर रहा होता है। वेल, इसके बाद हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर जाकर आज यहां पर क्रिस्टोफर डेनियल को चेकआउट करते गए। बट इसके बाद यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर डॉन केलिस और क्रिस जेरिको का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर बेसिकली क्रिस जेरिको से डॉन केलिस एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर विल ऑस्प्रे को ज्यादा से ज्यादा बीट डाउन करवाने को लेकर बात करते गए। वेल, डॉन केलिस और जेरिको के इस प्रोमो के बाद आज यहां पर हमें विल ऑस्प्रे सुपर एक्शन में देखने को मिलते गए, जो यहां पर बाउंटी मैच में ब्रायन कीथ को फेस करते गए और इन दोनों के इस मैच को डॉन केलिस और काइल फ्लेचर हमें यहां पर अरीना के टॉप टियर पर बैठकर देखते हुए दिखाई देते गए। वेल, ऑस्प्रे और ब्रायन कीथ के बीच में आज यहां पर करीबन 10 से 15 मिनट के सॉलिड मैच के बाद ऑस्प्रे यहां पर उनके फिनिशर के साथ मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर शो के ऊपर काइल फ्लेचर और डॉन केलिस अरीना के अंदर से आज यहां पर ऑस्प्रे को मॉक करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद कि ऑस्प्रे यहां पर क्राउड के थ्रू जाकर आज यहां पर काइल फ्लेचर के ऊपर अटैक करते गए और हमें यहां पर अरीना के अंदर फ्लेचर और ऑस्प्रे के बीच में ब्रॉल देखने को मिलता है, जिसके बाद की सिक्योरिटी इन दोनों को अलग करते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर मोमो वानाटाबे का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है। तो वहीं मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर आज यहां पर लॉकर रूम के अंदर वॉक कर रही होती गए, तभी सडनली यहां पर आरवे सुपरस्टार बिली स्टार्क मर्सिडीज मोन के सामने आ जाते गए और इसके बाद यहां पर मर्सिडीज मोन के द्वारा आज यहां पर बिली स्टार्क को मॉक किया जाता है, जहां पर बिली स्टार्क को मर्सिडीज मोन बिच कॉल आउट करते गए। बट इसके बाद सडनली पीछे से मोमो वानाटाबे हमें यहां पर मर्सिडीज मोन पर अटैक करते हुए दिखाई देती गए, जिसके बाद की मर्सिडीज मोन बैक स्टेज एरिया से भाग जाती गए। बट इसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर मर्डर मशीन एक्शन में होते गए, जो यहां पर आउट रनर को फेस करते गए और अनऑफिशियली एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर टैग टीम चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडरशिप देखने को मिलता है, जहां पर वैसे तो आज यहां पर इस मैच के अंदर ब्रायन केज और लांस आर्चर मैच को कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे होते गए। बट जब यहां पर मैच के एंडिंग पर मर्डर मशीन जीतने ही वाली होती गए, तभी हॉट सिंडिकेट का म्यूजिक प्ले होता है और इसके बाद यहां पर डिस्ट्रैक्शन की वजह से आउट रनर आज यहां पर रोल अप के साथ शॉकिंगली इस मैच को जीत जाते गए और आउट रनर यहां पर मर्डर मशीन को बीट करके एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर अनऑफिशियली टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर शो के ऊपर एईडब्ल्यू के टैग चैंपियन हॉट सिंडिकेट और आउट रनर के बीच में आज यहां पर कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। बट इसके बाद यहां पर
पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व स्ट्रिकलैंड अराइव होते गए, जो यहाँ पर आज उनका सॉलिड प्रोमो कट करते गए और स्वर्व के इस प्रोमो के अंदर वो यहाँ पर उनके फैंस से प्रॉमिस करते गए कि जल्द वो AEW के अंदर दोबारा चैंपियन बनेंगे। बट उससे पहले उन्हें यहाँ पर रिको सेट को सबक सिखाना है और स्वर्व यहाँ पर रिको सेट को बीट करना चाहते गए। वेल स्वर्व का प्रोमो चल रहा होता है, तभी रिको सेट स्वर्व को इंटरप्ट करते गए और रिको सेट ये क्लियर करते गए कि 3 हफ्ते पहले ऑलरेडी डायनामाइट शो के ऊपर रिको सेट स्वर्व को बीट कर चुके गए और अब यहाँ पर वो दोबारा स्वर्व को फेस करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं गए, क्योंकि रिको सेट अब यहाँ पर टाइटल को जीतना चाहते गए। वेल रिको सेट के स्वर्व के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करने के बाद प्रिंस नाना यहाँ पर उनका प्रोमो कट करते गए और प्रिंस नाना के प्रोमो के अंदर वो ऑफिशियली ये अनाउंस करते गए कि उन्होंने टोनी खान से बात की गई और टोनी खान से बात करने के बाद AEW के अंदर अब यहाँ पर स्वर्व और रिको सेट का जो अगला मैच होगा वो नॉर्मल मैच ना होकर बल्कि वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए होने वाला है और दोनों में जो भी जीतेगा वो यहाँ पर वर्ल्ड टाइटल के लिए चेज करेगा। वेल प्रिंस नाना के इस अनाउंसमेंट के बाद रिको सेट ऑफिशियली चैलेंज एक्सेप्ट करते गए और रिको सेट ये क्लियर करते गए कि वो AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर स्वर्व स्ट्रिकलैंड को नंबर 1 कंटेंडर मैच के लिए फेस करेंगे। वेल रिको सेट और स्वर्व स्ट्रिकलैंड के इस सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज बैक स्टेज एरिया पर देखने को मिलते गए, जो यहाँ पर MJF को लॉकर रूम के अंदर खोज रहे होते गए। रिनी पकेट हैंगमैन एडम पेज को बताते गए कि MJF ऑलरेडी अरीना को लीव कर चुके गए, जिसके बाद कि हैंगमैन एडम पेज भी अरीना लीव कर जाते गए। बट इसके बाद यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर 6 मैन टैग मैच होता है, जहाँ पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम डेनियल गार्सिया और FTR को फेस करते गए और आज यहाँ पर काफी नॉर्मल 6 मैन टैग मैच के अंदर एडम कोल उनके फिनिशर के साथ इस मैच को जीत जाते गए और एडम कोल के जैक नाइफ के साथ डेनियल गार्सिया को पिन करने के बाद मैच के ओवर होने के बाद दोनों के बीच में हीटेड कन्फ्रंटेशन होता है और AEW की कमेंट्री टीम ये कंफर्म करती गए कि AEW के अंदर अब यहाँ पर एडम कोल को AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर गार्सिया से TNT टाइटल मैच मिलने वाला है। वाला AEW के इस सेगमेंट के बाद क्लॉडियो कैस्टेग्नोली हमें यहाँ पर बैक स्टेज के ऊपर एडम कोपलैंड को खोजते हुए दिखाई देते गए और सडनली यहाँ पर एडम कोपलैंड जब क्लॉडियो के सामने आते गए तो इन दोनों के बीच में ब्रॉल होता है, जिसके बाद कि ये दोनों ब्रॉल करते करते अरीना के अंदर आते गए और इसके बाद व्हीलर यूता क्लॉडियो को ज्वाइन करते हुए आज यहाँ पर एडम कोपलैंड को बीट डाउन कर रहे होते गए। तभी जे वाइट का म्यूजिक प्ले होता है और जे वाइट के डिस्ट्रक्शन की वजह से आज यहाँ पर एडम कोपलैंड एक बार फिर से डेथ राइडर्स की बुरी तरह से पिटाई कर देते गए और लास्ट वीक एडम कोपलैंड के स्टील चेयर से पाक पर अटैक करने के बाद आज क्लॉडियो कैस्टेग्नोली के ऊपर एडम कोपलैंड यहाँ पर स्टील चेयर के साथ हेड पर अटैक करते गए, जिसके बाद कि जॉन मॉक्सली अरीना के अंदर आकर आज यहाँ पर डेथ राइडर्स को सेव करने की कोशिश करते गए, बट आउट नंबर होने की वजह से मॉक्सली यहाँ पर एडम कोपलैंड को फेस ऑफ नहीं कर पाते गए, जिसके बाद कि विलो नाइटिंगेल अरीना के अंदर आकर आज यहाँ पर एडम कोपलैंड को ज्वाइन करते गए और वो भी यहाँ पर मरीना सफीर के लगातार अटैक्स का बदला लेते गए। वेल AEW के डायनामाइट शो पर आज यहाँ पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर शो के ऊपर वुमेन डिवीजन की तरफ से हमें यहाँ पर हार्ली कैमरॉन और डियोना पुराजो के बीच में 1-on-1 मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर करीबन 12 से 15 मिनट के लंबे मैच के बाद आज यहाँ पर हार्ली कैमरॉन फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर उनका फिनिशर हिट करते गए और पंप किक के साथ हार्ली कैमरॉन आज यहाँ पर इस मैच को जीतकर हमें यहाँ पर AEW के अंदर एक और विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद कि यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर बैक स्टेज के ऊपर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली को एम्बुलेंस में लोड अप करते हुए दिखाई दिया जाता है और एडम कोपलैंड जे वाइट बैक स्टेज के ऊपर डेथ राइडर के एक और मेंबर के हॉस्पिटलाइज होने को लेकर सेलिब्रेट करते गए। बट इसके बाद यहाँ पर शो के मेन इवेंट के ऊपर कोनोसुके ताकेशिता आज उनका इंटरनेशनल टाइटल हमें यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए और काफी एवरेज मैच के बाद ताकेशिता आज यहाँ पर ब्लू थंडर बम्प के साथ उनका फिनिशर हिट करते गए और वो यहाँ पर कैसिडी को बीट करके इंटरनेशनल टाइटल नीट एंड क्लियर रिटेन कर लेते गए और अब यहाँ पर AEW के रेवोल्यूशन के ऊपर वो यहाँ पर उनका टाइटल केनी ओमेगा के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वाल आज यहाँ पर कोनोसुके ताकेशिता के टाइटल सेलिब्रेशन के साथ डायनामाइट ऑफ एयर जाता है। वाल पूरा शो लाइव देखने के बाद मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि पिछले 2 हफ्तों से AEW कंपनी डायनामाइट शो को स्टोरी लाइन वाइज काफी ज्यादा बेहतरीन बुक कर रही गए और मुझे पर्सनली AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू का बिल्डअप AEW का वन ऑफ द बेस्ट बिल्डअप लग रहा है। वाल आप यहाँ पर AEW के इस हफ्ते डायनामाइट को कितना रेट करोगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।